हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में और उसके जो विधाता हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस वजह से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और ये भी जानेंगे कि एक ऐसा इंसान जिसने एक इन्वेंशन किया किस लिए, ताकि लोगों की मदद की जा सके। लेकिन जब उसी इन्वेंशन से लोगों को मारा जाता है तो वो देखता है कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। ठीक है, आप इनका ये पिक देख रहे हैं। जो नोबेल प्राइज़ मिलता है ऐसे ही गोल्ड का रहता है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी पिक यहाँ पे लगी रहती है। तो दोस्तों इनका जो जन्म होता है स्वीडन में होता है। ठीक है दोस्तों, इनका जो जन्म होता है स्वीडन में होता है। इनके जो पिताजी होते हैं बहुत ही अच्छे कारोबारी होते हैं। उनका काम ही होता है एक्सप्लोसिव पाउडर बनाना। उसका नाम होता है ब्लैक पाउडर करके। ये क्या होता है, ये विस्फोट का काम ये करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्वीडन में इनका जन्म होता है। ठीक है, 21 अक्टूबर 1833 में क्या होते हैं, इनका जन्म होता है। इनके जो पिता होते हैं इमैनुअल नोबेल होते हैं। इनकी जो माँ हैं ऐसे नोबेल होती हैं। अब होता क्या है कि जब स्वीडन में इनका कारोबार चलता रहता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि इनका कारोबार धीरे धीरे लॉस में जाने लगता है। अब लॉस में जाने के बाद क्या होता है कि ये अब क्या करें, इनके बच्चे भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनको रसिया जाना पड़ता है, क्योंकि इनको लगता है रसिया में हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये रसिया में जाते हैं, अपनी फैक्ट्री वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे काम करना चालू करते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि अल्फ्रेड नोबेल बड़े हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इनके पिताजी चाहते हैं कि ये अच्छी जगह जाकर पढ़ाई करें, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्फ्रेड नोबेल को अमेरिका भेज दिया जाता है और इधर क्या होता है ये अपना कारोबार करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि जो रसिया होता है उसको क्रीमिया से युद्ध चालू हो जाता है। वो क्रीमिया को हड़पना चाहता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनको बहुत ज़्यादा ब्लैक मतलब जो विस्फोटक पदार्थ है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है, काम ही यही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा पाउडर वो बेचने लगते हैं, खूब ढेर सारा पैसा ही जमा करते हैं, बहुत पैसा जमा करते हैं। कुछ सालों तक इनका बिजनेस क्या होता है बहुत ही ज़्यादा दमदार चलता है, बहुत ज़्यादा ये उस पर काम करते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, एक टाइम बाद युद्ध खत्म हो जाता है। जैसे ही युद्ध खत्म होता है, अब इन देखिए युद्ध खत्म, अब पाउडर बेचे कहाँ, देखिए अब पहाड़ों को तोड़ने के लिए चलो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा जरूरत होती नहीं है कि उस टाइम पे इतने तेज़ी से इन्वेंशन नहीं हो रहे होते, इतने तेज़ी से विस्तार नहीं हो रहा होता है कि इनको पाउडर बनाना पड़े। जिसकी वजह से क्या होता है इनका बिजनेस फिर से लॉस में धीरे धीरे जाने लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इनको फिर से इनको फिर से स्वीडन में जाना पड़ता है, स्वीडन इनको वापस जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे होते हैं। उसी टाइम उनकी मुलाकात हो जाती है एक ऐसे इंसान से जो पूरी तरीके से अल्फ्रेड नोबेल की ज़िंदगी बदल के रख देता है। वो इंसान कौन होता है, एस्कानियो सोबेरेरो। ठीक है, जैसे इनसे मुलाकात होती है उनको ये पता चलता है कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट ऐसे लिक्विड पे काम कर रहे हैं जिसे बहुत ही विस्फोटक है। वो लिक्विड क्या है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोग्लाइसरीन करके ये है। ये क्या है, लिक्विड है। अभी तक ये रिसर्च पूरा हुआ नहीं था, इनसे मुलाकात हो जाती है। ये देखते हैं ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो लिक्विड है काफ़ी विस्फोटक है, लेकिन इसको दिक्कत ये है कि आप खुले में लेके जा नहीं सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, यहाँ तक नहीं पहुँचे थे लेकिन इसको यूज नहीं कर पा रहे थे। इसको कैसे यूज करें। अब मान लीजिए आपको जाके किसी को विस्फोट करना है, आप लेके गए, आप खुद ही पता चला आप खुद ही जल के मर गए, तो इसमें दिक्कत थी। फिर ये क्या होता है कि जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो इसका क्या करते हैं, कुछ सैंपल होता है, ये क्या करते हैं उस सैंपल को क्या करते हैं लेके आते हैं अपने देश स्वीडन में। अब ये और इनके पिताजी, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये और इनके पिताजी, इनका भाई होता है, ये लोग क्या करते हैं लैब में लगातार काम करना चालू करते हैं। और काम करते करते लगभग इनको 1 से 2 साल लगते हैं। फिर इनको क्या होता है कि सिलिका के बारे में ये जानते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सिलिका से जब उसको मिलाते हैं, ठीक है दोस्तों, जब सिलिका से उसको मिलाते हैं तो ये देखते हैं कि जो लिक्विड में, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन था वो लिक्विड में जो था, अब वो क्या हो रहा है कि सॉलिड फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसा कि आप एक बम देखेंगे, ठीक है, ऐसे ही करके होता है, ऐसे ही करके होता है। इधर से पुछिल्ला लगा होता है, यहाँ से क्या आग इसमें लगा सकते हैं, फिर ये ब्लास्ट कर जाता है। तो ये देखते हैं कि ये क्या करते हैं, एक मतलब कामयाबी पाते हैं कि इसको सॉलिड फॉर्म में ये बदल सकते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, जब ये चीज़ें ये पा जाते हैं, इसके बाद से क्या होता है कि इनको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है जो बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो विस्फोटक थे दोस्तों वो महंगे भी होते थे। और होता क्या था, जब कोई पहाड़ तोड़ने के लिए लेके जाता था तो होता क्या था कि इतना ज़्यादा कारगर होता नहीं था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ये चीज़ डायनामाइट जो निकल के आती है, इसको डायनामाइट भी बोलते हैं,
जब ये निकल के आती है एक तरीके से ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब वो पहाड़ों को तोड़ने जाते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। अब ये प्रोडक्ट सिर्फ इनके पास है, इसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विस्तार करने लगते हैं। देखिए होता तो यही है, आप कोई चीज़ नया चीज़ इन्वेंट करेंगे, प्रोडक्ट आपका बहुत बढ़िया है तो आप उसका विस्तार कर सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं, लगातार विस्तार करते हैं और 90 से ज़्यादा फैक्ट्री ये क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं पूरी दुनिया में। हर जगह इनके प्रोडक्ट बन रहे हैं, हर जगह इनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, इनको एक चीज़ का पता चलता है। अच्छा, एक पॉइंट मैं भूल गया था बताना, इनके जो भाई साहब थे, इनके जो ब्रदर थे, ठीक है, जब ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब शुरू में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सिलिका नहीं मिला था, तो क्या होता है, विस्फोट होता है जिसमें इनकी भाई की मौत हो जाती है दोस्तों। तो उस वक्त ये बहुत ही बड़ा दुखद इनके लिए एक घटना रहती है। लेकिन इनके पिताजी क्या करते हैं उस वक्त कि जो विस्फोट होने के बाद उनको इतना सदमा लगता है कि वो सोचते हैं कि मैं इस पैशन को नहीं फॉलो करूंगा, वो पूरा ही धंधा ही छोड़ देते हैं। और उस शहर में भी क्या होता है कि एक बैन लगा दिया जाता है कि आप इस शहर के अंदर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं बना सकते, ऐसी फैक्ट्री नहीं डाल सकते। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अल्फ्रेड नोबेल होते हैं वो दूसरे शहर में जाके अपना काम जारी रखते हैं, ठीक है। वो हार नहीं मानते, वो लगातार उस पर काम जारी रखते हैं। उसके बाद ये फिर डायनामाइट बनता है। अब जैसे ही डायनामाइट बनता है, मैंने कि बताया कि काफ़ी ज़्यादा ये ग्रो करने लगते हैं। लेकिन फिर ये चीज़ें होने लगती है कि इसी डायनामाइट का यूज क्या होता है, लोगों को मारने के लिए किया जाने लगता है। और जैसे ही ये अल्फ्रेड नोबेल को चीज़ें पता चलती है, वो काफ़ी उनको मतलब हतोत्साहित होते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर क्या होता है दोस्तों कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारा इन्वेंशन कर चुके होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेटोनेटर, ठीक है, यहाँ पे ब्लास्टिंग कैप, ठीक है। और जब से जो सबसे बड़ा इनका वो माना जाता है डायनामाइट, इसका इन्होंने पहले पैटेंट कहाँ पे कराया था, ब्रिटेन में कराया था। उसके बाद कहाँ पे, अमेरिका में भी इन्होंने कराया था। देखिए पैटेंट क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग देश का जो पैटेंट होता है बहुत ही मायने रखता है। जैसे अमेरिका का जो पैटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये आपको जितना ज़्यादा आपको पैटेंट मिल जाता है उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। तो उन्होंने सबसे पहला पैटेंट ब्रिटेन में कराया था। उसके बाद उनको जब ये पता चलता है कि लोग अब मरने लगे हैं, लोग मतलब लोगों की डेथ होने लगी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, बीमार भी पड़ने लगते हैं। मैं बता दूं कि इनकी जो मौत होती है वो ब्रेन हेमरेज से इनकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत होने से पहले जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो ये इनका जो सारा पैसा होता है, ये बोलते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, ये जो पैसा है ये क्या होगा, एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी, एक ऐसा फाउंडेशन बनाया जाएगा जिसके तहत लोगों को इनाम दिया जाएगा और रिसर्च में लोगों की हेल्प की जाएगी, जिससे मानव जाति की हेल्प हो सके। उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, सिर्फ 3 जो ये फाउंडेशन क्या होता है, यही फाउंडेशन आगे चल के नोबेल प्राइज देता है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, सिर्फ 3 मतलब प्राइज दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। अब वो देखिए प्राइज उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जिससे सोसाइटी का भला हो। कभी कभी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इस रिसर्च पे क्यों नहीं दिया गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे क्यों नहीं दिया गया, उस पर क्यों नहीं दिया गया, जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खोजी थी, और भी बहुत से साइंटिस्ट हैं, उनको क्यों नहीं दिया गया। देखिए इसमें जो कैटेगरी होता है, जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, इनका मेन फोकस ये होता है कि ये जो रिसर्च होगा इससे लोगों को क्या मदद मिलेगी, ये जो रिसर्च होगा इससे लोगों की ज़िंदगी में क्या सुधार आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस पर नहीं दिया गया। लेकिन वहीं पे कौन सी थ्योरी थी जिसमें फोटॉन के बारे में बताते हैं कि फोटॉन क्या होता है, जब किसी मतलब मेटल पे गिरता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो वो क्या होता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। उस पर उनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, जिसको आइंस्टाइन खुद बोलते थे कि बचकाना है। लेकिन क्यों दिया गया, जरा सोचिए, क्योंकि उस चीज़ से क्या हुआ, लोगों की लाइफ बदली, ठीक है। आज आप देखेंगे जो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे जो आपके सोलर पैनल हैं, उसी थ्योरी पे ही आधारित है, उन्हीं थ्योरी से सब निकल के आए हैं, सेंसर है उन्हीं थ्योरी से निकल के आए हैं। तो ये क्या करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये उन्हीं चीज़ों पे लोगों की हेल्प करते हैं, मतलब नोबेल प्राइज़ देते हैं, जिसमें जिस रिसर्च में लोगों की लाइफ चेंज हो, लोगों की ज़िंदगी चेंज हो, वो उन्हीं रिसर्च में ये मदद करते हैं। इसी वजह से कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है वो सच में इसकी वैल्यू है। जी हाँ, वैल्यू है ये, लेकिन मतलब रिसर्च ऐसी चीज़ों पर दिया जाता है जो मतलब समाज में चेंज लाए। फिर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं ये, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनके नाम से नोबेल प्राइज दिया जाने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब नोबेल प्राइज के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज कितने नोबेल प्राइज अभी तक बटे हैं और क्या क्या हुआ। देखिए दोस्तों, ठीक है, नोबेल प्राइज कितना बांटा गया है, 943 नोबेल प्राइज बांटा गया है, ठीक है। कितने, लगभग 25 ऑर्गेनाइजेशन में ये बांटा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा किसको मिला है, आप देख सकते हैं यूएसए को। उसके बाद किसको मिला है, यूके, ठीक है, 398 जर्मनी। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जर्मनी है, भले उन्होंने कितना पाया, 137 पाया, लेकिन इनके बहुत सारे साइंटिस्ट कहाँ चले गए थे, यूएसए में चले गए थे। तो आप अगर ये देखेंगे कि जर्मनी के कितने साइंटिस्टों को मिला है, तो ये पाया जाएगा कि जर्मनी के मेजर साइंटिस्ट ने क्या किया है, नोबेल प्राइज विन किया सबसे ज़्यादा, अगर जर्मनी की सिटीजनशिप की बात करें। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो ये क्या होता है, यूएसए में चले जाते हैं। उसके बाद अब देखेंगे फ्रांस कितना है, 70 है। अब भारत की बात कर ले तो भारत में देखिए टोटल नोबेल प्राइज तो ये देखा जाए तो 5 ही मिले हैं।
बाकी अगर इंडियन सिटीजन मिला के देखो तो हमको कितने मिले हैं, 12 मिले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, हमको 12 नोबेल प्राइज मिले हैं, जिसमें 5 कितने इंडियन सिटीजन हैं और 7 कितने हैं, ठीक है, इंडियन असेंट्री, मतलब जो भारत के मूलवासी थे, मतलब भारत में पैदा हुए थे, ठीक है, लेकिन कहीं और रहते थे। तो ये पूरा नोबेल प्राइज का ये पूरा किस्सा था। ठीक है दोस्तों, अब आइए जानते हैं जो भारत में नोबेल प्राइज मिले हैं कितने लोगों को मिले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लगभग 8 लोगों को ये नोबेल प्राइज जो भारत के हैं इनको दिया गया है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, मदर टेरेसा, केमिस्ट्री भी मिला है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं ये बता दूं जो नोबेल प्राइज मिला था पहले क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में ही था, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, लिटरेचर में आया, फिर पीस में आया, फिर उसके बाद किसी इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। तो भारत में नोबेल प्राइज बहुत कम मिलता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह से जो सबसे बड़ी है वो क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम क्यों है? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्रिएटिविटी पे ना होकर वो क्या है, लर्निंग पे है, हम कितना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, कितना ज़्यादा रट सकते हैं, इस बेस पे है। तो इस और दूसरी जो सबसे बड़ी मुझे वजह लगती है वो क्या है, लैंग्वेज। क्योंकि जब कोई बच्चा पढ़ता है, ठीक है, उसकी जो जनरल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, लेकिन उसको पढ़ना इंग्लिश में पढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चीज़ों को वो पढ़ तो लेता है लेकिन उसके बारे में सोच नहीं पाता, उसको रियल एग्जाम्पल में ला नहीं पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, और इन्वायरमेंट का तो असर होता ही है। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर था नोबेल प्राइज के बारे में और अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।